नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। आज बात करेंगे न्यूज़ 9 लाइव टीवी पर उस वारदात की जिस वारदात के बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। आज उस वारदात की बात करने जा रहे हैं जो वारदात लखनऊ में हुई, वो भी 27 तारीख में। जो अभी तक उस मामले में खुलासा हुआ, वो खुलासा ये हुआ कि पत्नी के बदचलन के आरोप में उसके पति ने पत्नी की हत्या कर दी। वो भी कोई ऐसा ही नहीं बल्कि चाकू से। तो उनके लड़की के माता पिता से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस वारदात से पहले कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ। तो आइए सबसे पहले हम उनके पिता से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, मतलूब अली। निवास आपका कहाँ है? निवासी कोटरा तहसील बिस्वा है जी। और ये लड़की जो हमारी आज सताई गई, कुछ मांगें ऐसी थी जी कि जो बेतादाद जो हम देने के लायक नहीं थे जी। और ये कुछ मामलात कुछ छोटे छोटे भये तो कुछ एप्लीकेशन वगैरह थोड़ा आगे बढ़ाए, लेकिन उसमें सहयोग देने का वादा किया जी। वादा करने के बाद फिर जो है लड़की को ज़्यादा आपके बिटिया का जो मामला था, हाँ, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इस वारदात से पहले कोई ऐसा मामला सामने आया जिसके चलते ये वारदात हुई हो? वारदात का जो है ये लॉकडाउन लगा था जी। तो इसने जो है मतलब वहाँ पे जब तक पैसा लड़की के पास रहा तब तक जो है ये जो है मतलब वहाँ पर रुका। फिर जो है पता नहीं इसके दिल के अंदर क्या हुआ कि जो रास्ते में जो है इसको छोड़ दिया, सिधौली में छोड़ दिया। ये कहने लगा कि तुम अपने घर चले जाओ और हमारे पास पैसा नहीं है जी। और हमने कहा चलो भाई ठीक है, आ गई हो बच्ची, जहाँ हम खाएंगे तहाँ तुमको खिलाएंगे, ठीक है, और उसको भी बुला लो। वो नहीं आया। ये सब होते हुए आज जो है ऐसा मंजर आ गया है कि जो देखने के लायक नहीं। अच्छा, इनके माता से जानते हैं कि आखिर जो इनकी बिटिया थी तो अपनी माता को कुछ बताया कि नहीं बताया? इस घटना से पहले कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि उनके पति पत्नी के बीच में कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा हुआ हो जिसके चलते ऐसी वारदात हुई हो, इस वारदात को अंजाम दिया गया हो? जी। क्या नाम है आपका? वार अलीमुन्निसा। अच्छा, कुछ इस वारदात के पहले आपकी बिटिया ने आपको कुछ बताया? बहुत सी शिकायतें थी, इतनी शिकायतें थी कि मुझसे सही सहा नहीं जाता। तब फिर भी ये कहे, हमारी लड़की ने कहने लगे कि हम ये दिया, क्या कहते हैं वो एप्लीकेशन, वहाँ से नोटिस आई थी। हैं? कहाँ पे एप्लीकेशन दिया? वहीं सीतापुर में वो दिया रफ़ीक ने। तो वहाँ पर जब बुलावा जब आया तब का कहते मेरा लड़का गया वहाँ पर, यहाँ सीतापुर में वो लड़की हमारी गई। तो वो कहने लगे कि जो वकील से कि जाओ तुम और 3 महीना तुम इलाहेदार रहो, 3 महीना इलाहेदार रहेंगे तब आएंगे, वहाँ पर निर्णय होगी। ये भी वो साथ में पीछे पीछे भी लग लिया, ज़बरदस्ती गया, हमारी लड़की को बहुत परेशान किया, 1 ही महीने में बहुत परेशान किया। और ये हादसा इतना किया ख़राब, वो गली में, पीछे वाली गली में, और हमारी लड़की को चाकू से, इसका पहले से अंदेशा था मार देने का, चाकू से मार दिया और कत्ल कर दिया। जैसे ही हमारी लड़की को उन्होंने कत्ल किया है रफ़ीक ने, इसी तरीके से उनको रफ़ीक को फांसी दी जाए और नातिन जो है तो वो हमको मिलना चाहिए, उसको कोई वारसी नहीं होगा। उस लड़की के कितने बच्चे हैं? उस लड़की का अफसाना की 1 ही लड़की है, वो हमारी है नातिन। अच्छा, जो लड़के ने जब इस घटना को अंजाम दिया है तो जब वो लड़का वहाँ था स्थानीय थाने में पहुँचा है तो वहाँ पर उसने ये कबूल किया है, अपने बयानों में साफ तौर से देख सकती हैं आप। तो उस बयानों में उसने ये कहा है कि हम उसको उस गली में देखा, वो अपनी प्रेमी के साथ गई हुई थी। क्या कुछ ऐसा था? नहीं, झूठ बोलता है वो, इल्ज़ाम लगा करके मारा है हमारी लड़की को। वो काम करती थी, एक 3-4 महीने जब लॉकडाउन ख़त्म हो गया तब यहाँ से चली गई कि मैं माता, जब वो भी नहीं तलाशी है, 1 ही लड़की है तो माता पिता भी कहाँ कब तलुक तलाशी रहेंगे। आप क्या चाहते हैं? हम आप यही चाहते हैं जैसे हमारी लड़की को उन्होंने बुरी तरीके से कत्ल किया है, इसी वजह से उसको फांसी दी जाए, हमारे सामने फांसी दी जाए, खून के बदले खून होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको रोक करके लड़की के पिता से बात करते हैं। आप लड़की के पिता हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो घटना हुई, इस घटना के बारे में आपको जानकारी कैसे हुई? जानकारी हमें ऐसे हुई कि जो वहाँ से खबर आई किसी नंबर से, बहरहाल जो मतलब इत्तला वहाँ
मतलब हर नंबर जो है जानता है कि मान लो कि नंबर मिल जाए तो हम बात करवा दूं, तो कोई बता दिया होगा कि हाँ फलां के यहाँ जो है नंबर है तो मिला दो, तुरंत खबर हो जाएगी। हमें इत्तला हुआ, फिर हमने जो है पूछा कि कहाँ पर जो है मिट्टी है, तो बताने लगे कि सरकार वो मेडिकल में हॉस्पिटल में है। लड़की आपकी कहाँ पे रहती थी लखनऊ में? लखनऊ में जो है ये मणियाओं में जो प्रीति नगर पुलिया एक पड़ती है, उस पुलिया के जो है फिर वहाँ पर प्रीति कैसे नगर पहुँचे है। आप? क्या देखने को मिला वहाँ पे? वहाँ पे जो है हमने नहीं गए, क्योंकि लड़की वहाँ हमको पता चला कि हॉस्पिटल में है, तो फिर वहाँ सीधे निकल गए। फिर जो है वहाँ पर मतलब नहीं हाँ पोस्टमार्टम जो है जहाँ पर हुआ मतलब जो है होने की संभावना थी, वहाँ पर पहुँच गए हमने। मृतक अफसाना की छोटी बहन हमारे साथ इस वक्त रुखसाना मौजूद हैं और इनसे भी हम जानते हैं कि ये मौके पर वहाँ पर मौजूद थी, कुछ ही दूरी पर ये रहती हैं, वहीं पर ये भी रहती थी, और इनसे हम जानते हैं कि आखिर इस घटना के बारे में इनको कितनी जानकारी है। जी हम प्रीति नगर में, वो मेरी बहन रह रही थी और मैं जो है खोदान पे रह रहे थे, तो मुझे वो काम देने आती थी, ठीक। और फिर जो है वो उन्होंने कहा कि मैंने अपने बहनों के पास फ़ोन किया, हमने कहा 1-2 दिन पहले हमने कहा कि बहन से बात करा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं बात नहीं करवा पाऊँगा, मैं अपनी बहन को घैला भेजने आए। फिर जो है मैंने फ़ोन किया दूसरे दिन, हमने कहा चलो ठीक है नहीं बात करा रहे हैं। फिर मैंने दूसरे दिन फ़ोन किया तो हमने कहा कि जो है दुल्ला भाई बहन से बात करा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अलसीफ़ा को लेकर यहाँ आया हूँ घैले में और मैं बात नहीं करवा पाऊँगा। फिर मैंने फ़ोन मिलाया तो उन्होंने काट दिया, मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। फिर मैंने मिलाया तो जो है फ़ोन ही नहीं, कॉल ही मेरी नहीं की। फिर जो है उन्होंने कहा, हमने सोचा कि बहन से अब जब बात मतलब बहनों से नहीं हो रही है तो फिर मैं क्या करूं। आज सिलाई का काम मेरे पास भी था, फिर मेरी बहन के पास मोबाइल भी नहीं था। इन्होंने शाम को फ़ोन मतलब मेरे पास किया, तो वो फ़ोन किया, कहने लगी रुखसार तुम्हारा काम बन गया। तो हमने कहा कि काम नहीं बना हुआ है और थोड़ा बस बन गया है, हमारे मियाँ जब आएंगे तो हम भिजवा देंगे। तो उन्होंने कहा कि रुखसार मैं जहाँ जो है अपनी ससुराल चली जाऊंगी और मेरी जो है वहाँ ससुराल में नंद जो है उसके देखुआ आ रहे हैं। तो हमने कहा तो कहा ठीक है चली जाइएगा आप। तो उन्होंने कहा कि अलसीफ़ा को वो सुबह ले गए थे, वो हमसे कह रहे थे कि चलो, तो हम काम लेके आए थे, ये रुखसार आप काम बना लीजिए। हमने तुम्हारे दुल्हा भाई से कहा कि अलसीफ़ा को ले जाइए, हम काम बना के सुबह आ जाएंगे। फिर जो है इन्होंने वो मतलब कहा कि आप काम ले लीजिए, कली वाली जुड़ी हुई है, आप ये कली वाला काम ले लीजिए, बना लीजिए और हम आप बताइए वहाँ पे आ जाइए मेला मैदान के पास और ले लीजिए। कह रही थी कि जो है हम वहाँ आंटी के पास गए थे, या आ रही होंगी, बात करते करते आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैं आंटी के पास गई थी, तो आंटी ने बोला कि पहले से बताया होता इतनी अर्जेंट हम काम नहीं दे पाएंगे। तो हमने कहा आपा ऐसी बात कोई नहीं है, तुम हमको काम दे दो हम बना लेंगे। तो वो बस आ रही होंगी या कुछ रास्ते में, तो वो चिल्लाने लगी, मतलब वो बात कर रही थी कि जो है मैं ससुराल चली जाऊंगी कल सुबह और ये आप काम बना लेना, और जो है रफ़ीक को अलसीफ़ा को ले गया है, वो इसके साथ चाल चल रहा था। लेकिन हम लोग को क्या पता, वो भी दूर हम भी दूर। अब मोबाइल पे जितनी बात हुई उतना ही हम जानते हैं। फिर मोबाइल पे ये बात आंटी वाली जब बात चली कि मैं आंटी को काम देने गई थी, तो आंटी ने कहा कि पहले से आप बताया होता तो हम काम बना लेते, इतनी अर्जेंट नहीं बना पाएंगे। तो फिर उतनी में आवाज़ आई, कुछ इन्होंने गला पकड़ा हो या छुरी मारी हो, कुछ भी हुआ हो, मोबाइल अलग गिर गया हो। तो वहाँ पे आवाज़ आई, रुखसाना हमको बचा लो, रुखसार रुखसार, बस यही आवाज़ आई, रुखसाना हमको बचा लो, रुखसार रुखसार,
बस यही आवाज़ आई। अब फिर जो है ये मारता रहा, कूदता रहा, आवाज़ बहुत सारी मतलब उसमें आ रही थी। तो हमने सोचा क्या उसकी कि रिकॉर्डिंग है आपके पास? रिकॉर्डिंग जी नहीं है मेरे पास, अच्छा, क्योंकि आगे छोटा मोबाइल था तो, और नया मोबाइल वो भी उनके पास छोटा था। बस वो जैसे मोबाइल लिया फिर शाम को सुबह जा रही थी घर, इसीलिए वो मोबाइल ले गई थी कि जहाँ जहाँ काम देती थी वहाँ वहाँ उनको काम उठाना पड़ता था, तो उसके बाद मोबाइल भी ज़रूरी था। तो इसीलिए वो जब आवाज़ आई तो हम बहुत घबरा गए। लेकिन उस लड़के का तो आरोप ये है कि वो अपने प्रेमी के साथ गई थी। नहीं, ये बात गलत है। वो मुझसे बात कर रही थी कि मैं आंटी के पास गई थी, तो आंटी बोल रही थी इतनी अर्जेंट में काम नहीं दे पाऊंगी। तो हमने कहा बहन मैं जल्दी से कर लेती हूँ, तुम हमें दे दीजिए, हम जल्दी से बना के दे देंगे। हमारे मियाँ आएंगे, हम सब पीस उठा के उनको भिजवा देंगे। ठीक, फिर वो जो है कहने लगी कि जो है इतने में जब आंटी की बात चली थी तभी उसने मारने लगा। तो जब आवाज़ आई कि रुखसार रुखसार हमें बचा लो, तो हम बहुत घबरा गए कि आखिर कौन है जो मार रहा है। रफ़ीक भी नहीं है। रफ़ीक तो गांव बता रहा था कि मैं अपनी बहन को भेजने गया था, एक दिन पहले बोला था। फिर दूसरे दिन हमने फ़ोन किया तो बोला कि जो है मैं अलसिफा को लेकर मतलब आया हूँ घैला। अब ये कौन मारने लगा है। बस इतने में मैं घबराने लगी। फिर मैंने अपने मियाँ के पास फ़ोन किया, हमने कहा कि आप कहाँ हैं, तो वो काम पे था। फिर जो है मैंने अपने ससुराल में थोड़ा ज़्यादा काफ़ी दूर पे वो रह रहे थे, वो भी लोग नहीं जान पाए। फिर जो है कुछ ऐसा पता नहीं कौन, हम दोनों लोग जब ये हमारे मियाँ आए तो हम दोनों लोग वहाँ पे पहुँचे कमरे पे। तो कमरे पे वहाँ पे कोई नहीं था, सब भीड़ लगी हुई थी। हॉस्पिटल पहुँची तो वो मेरे जो है वो पड़ोस के जो थे वो उठा के ले गए थे उनको। तो वो उठा के ले गए, थोड़ी सांसें चल रही थी, फिर सांसें बंद होने में वो ख़त्म हो गई। फिर वो चील खाने लहास पहुँच गई। तो ये थे इनके माता पिता और मृतक की छोटी बहन रुखसाना। कैमरा पर्सन मोहम्मद लतीफ़ के साथ नफीस अहमद, टीम न्यूज़ 9 लाइव टीवी, लखनऊ।